हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न ग्रामर इंग्लिश। तो आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं, वो आज हम सीखेंगे। ओके, तो पहले हमें देखना है कि कौन से सेंटेंसेस हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में 4 हैं। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, सो फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि असर्टिव सेंटेंसेस होते क्या है। तो देखो, असर्टिव सेंटेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। कोई चीज़ जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। आप लोग आगे जब एग्जाम्पल्स देखोगे तब अच्छे से समझ जाओगे कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ओके, सेकेंड, दे कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। तो असर्टिव सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव या फिर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नहीं होते हैं। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों में से कोई भी टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं। ठीक है। थर्ड वन इज असर्टिव सेंटेंसेस ऑलवेज एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। ये याद रखना, असर्टिव सेंटेंस के एंडिंग में जो पंक्चुएशन मार्क आता है वो है फुल स्टॉप। ठीक है, तो फिर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव फीवर, आई एम डिक्लेयरिंग दैट आई एम हैविंग फीवर। ठीक है, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, मैंने आप लोगों को बताया। और इस सेंटेंस के एंडिंग में क्या आया है, फुल स्टॉप। तो फिर हम इससे जान गए कि ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है। सेकेंड, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, आई एम डिक्लेयरिंग दैट आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, और आई एम डिक्लेयरिंग दैट वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। ओके, तो फिर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि मेरा काम ख़त्म हो चुका है और इस सेंटेंस के एंडिंग में फुल स्टॉप आया है, इसीलिए ये सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड वन, हर फादर इज़ अ बिजनेसमैन। ये सेंटेंस में भी लास्ट में आया है फुल स्टॉप एंड इट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो फिर इन 3 एग्जाम्पल्स से आप लोग समझ गए होंगे कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो फिर इंटेरोगेटिव, ये वर्ड से ही हमें पता चलता है कि क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेशन मीन्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्वेश्चन सेंटेंसेस। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड, वी डू नॉट पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ क्वेश्चन सेंटेंसेस। देखो, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में एंडिंग में हम फुल स्टॉप ही लगाते हैं, बट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वी डू नॉट पुट अ फुल स्टॉप, इंस्टेड वी यूज़ अ क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एंडिंग में फुल स्टॉप नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क होता है, याद रखना। थर्ड वन, interrogative sentences mainly starts with WH words like what, where, who, when, how, etc. ठीक है, तो जो WH वाले वर्ड्स होते हैं, जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वाले जो वर्ड्स होते हैं, what, where, who, when, how, ये सब ही मेनली इन वर्ड्स से ही इंटेरोगेटिव स्टार्ट होता है। इंटेरोगेटिव के स्टार्टिंग में इन वर्ड्स में से ही कोई एक वर्ड होता है, ज़्यादातर, नॉट ऑलवेज, मोस्टली। ठीक है, ये याद रखना। एग्जाम्पल देखते हैं, वॉट इज़ योर नेम। तो यहाँ पर देखो WH टाइप आया है, WH क्या आया है, वॉट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, हाउ ओल्ड आर यू। हाउ एक WH टाइप क्वेश्चन में ही आता है, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो फिर ये भी हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, व्हेन इज़ द ट्रेन अराइविंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, स्टार्टिंग में WH टाइप। अब ये वाला देखो, इसमें WH वाला है ही नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क है। तो मैंने तुम लोगों को जैसे बताया, हमेशा ही WH वाले नहीं होते हैं, कभी कभी
विदाउट WH वाले भी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हो सकते हैं, तो ये याद रखना, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ओके। तो फिर आई होप आप लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस ये दो समझ ही गए होंगे। असर्टिव का मतलब है फुल स्टॉप आएगा लास्ट में एंड इट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब है सेंटेंस के एंडिंग में क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, नेक्स्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है हम जानते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जो सेंटेंस पढ़ के हमें पता चले कि कोई कमांड दे रहा है, कोई हुक्म दे रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है हमें, या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कुछ करने के लिए। तो फिर इन सब टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ के ही हमें पता चलता है कि कोई कमांड दी जा रही है या कोई एडवाइस या रिक्वेस्ट की जा रही है। ओके, these sentences do not ask questions, instead they give commands, advice or request somebody to do something। तो इन सेंटेंसेस में कोई किसी को क्वेश्चन नहीं पूछता, इंस्टेड वो डिमांड करते हैं। क्वेश्चन पूछ के ये नहीं करता कि विल यू डू दिस, विल यू डू दैट, सीधा कमांड करके डू दिस। ठीक है, तो फिर इस डिफरेंशिएट से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है और कमांड का मतलब क्या होता है। तो जब कमांड, एडवाइस या फिर किसी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कुछ करने के लिए तो उसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, therefore they are called as command sentences और just commands। हम इसे इम्पेरेटिव सेंटेंस को कमांड सेंटेंसेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कमांड दी जाती है। ठीक है, वी पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ कमांड सेंटेंस। तो देखो, असर्टिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों के एंडिंग में फुल स्टॉप आता है, बट आप लोगों को याद रखना है कि असर्टिव सेंटेंस में डिक्लेरेटिव होता है, वो सेंटेंस में डिक्लेयर किया जाता है, पर इम्पेरेटिव सेंटेंस में कुछ कमांड किया जाता है, या तो एडवाइस दी जाती है या तो रिक्वेस्ट किया जाता है। नो द डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस के हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट, स्विच ऑफ द फैन। तो ये मैं कमांड कर रही हूँ, स्विच ऑफ द फैन, ये कमांड किया जा रहा है और लास्ट में आया है फुल स्टॉप। नेक्स्ट, ओपन द विंडो, ये मैं पूछ नहीं रही हूँ विल यू प्लीज़ ओपन द विंडो, ऐसे नहीं, हम सीधे सीधे कमांड कर रहे हैं ओपन द विंडो। तो फिर इससे हमें समझ आ जाता है कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट, वॉक केयरफुली, तो ये एडवाइस दी जा रही है कि वॉक केयरफुली और लास्ट में है फुल स्टॉप। फोर्थ, टेक प्रॉपर डाइट, ये भी एक एडवाइस दी जा रही है कि हमें प्रॉपर डाइट लेना चाहिए और लास्ट में क्या है फुल स्टॉप। तो इससे हमें समझ आता है कि ये सब थे इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब हम बढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ। तो हमें सबसे पहले जानना है कि व्हाट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। An exclamatory sentence expresses a strong feeling or an emotion। ये जो exclamatory sentences होते हैं, इन sentences को पढ़ के ही हमें समझ आता है कि कोई strong feeling या फिर emotion express किया जा रहा है। सेंटेंस पढ़ के ही हम समझ जाते कि आगे वाला इंसान कोई इमोशन या फिर कोई फीलिंग एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इट एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो फिर इसे याद रखने के लिए हमारे पास एक है कि सेंटेंस के एंडिंग में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया जाता है। असर्टिव और इम्पेरेटिव में फुल स्टॉप यूज़ किया जाता है, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी में क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। फर्स्ट, वॉट अ ब्यूटिफुल पिक्चर इट इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क। तो फिर यहाँ पर एक्सप्रेस किया जा रहा है कि ये पिक्चर कितनी ब्यूटीफुल है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो हमें इससे पता चलता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो फिर यहाँ पर देखो वाव के बाद क्या है,
एक्सक्लेमेशन मार्क, तो फिर इस सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस भी होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हुर्रे वी हैव वन द मैच, तो फिर यहाँ पर भी हुर्रे के बाद क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसलिए ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। फोर्थ वन, हाउ फास्ट इज शी रनिंग एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, तो फिर आई होप आप लोग ये सब जो चार काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है वो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चंस है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो ये 4 आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चंस पढ़ के आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स बताने हैं। तो फिर जब आप लोग आंसर्स बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग ये अच्छी तरह से समझ चुके हो, काइंड ऑफ सेंटेंसेस अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ चुका है। ओके, सो प्लीज़ डू कमेंट। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you.